तो दिल्ली के दंगल में संकल्प पत्र वर्सेस गारंटी कार्ड, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा अगर हो रही है तो राष्ट्रवाद पर, शाहीन बाग पर, हिंदुत्व पर इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिल रही है। हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता प्रवेश वर्मा है, काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं, बहुत ही मुखर रहे हैं इस कैंपेन की। अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो सबसे पहले प्रवेश जी, आप कैसे देख रहे हैं पूरी जो बैटल देखने को मिल रही है, लड़ाई? आपके हिसाब से दिल्ली चुनाव का मुद्दा क्या है? देखिए, दिल्ली के चुनाव का मुद्दा विकास ही है, मगर दिल्ली की जनता ने विकास को देखा ही नहीं 5 साल में। दिल्ली की जनता ने 1400 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार ने खर्च करे अखबार के ऊपर में, टेलीविज़न के ऊपर में, अपने प्रचार के ऊपर में, उसी में विकास देखा। उन्होंने हाथ से नहीं छुआ, अपनी आंखों से नहीं देखा। और मैं भी दिल्ली की जनता को कह रहा हूँ कि आप कोई नया कॉलेज देखा हो, कोई नया स्कूल देखा हो, कोई नया अस्पताल देखा हो, कोई नई यूनिवर्सिटी देखी हो, कोई नया फ्लाईओवर देखा हो जिसको आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिसका शिलान्यास किया हो, तो आप उनको वोट दीजिए। अगर आपने कोई विकास नहीं देखा तो हमें वोट दीजिए। उनका गारंटी कार्ड जो है वो बिल्कुल ही झूठा है, क्योंकि उन्होंने पहले 70 वायदे किए थे। उन्होंने कहा था जन लोकपाल बिल आएगा, नहीं आया। उन्होंने कहा था 500 स्कूल बनेंगे, नहीं बने। उन्होंने कहा था 20 कॉलेज बनेंगे, नहीं बने। उन्होंने कहा था यमुना साफ हो जाएगी, नहीं हुई। तो उन्होंने केवल पानी बिजली का 3 महीने से लोगों को झांसा दे रहे हैं और उसमें लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मगर दिल्ली की जनता ये समझ चुकी है कि केजरीवाल ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। अभी जो देश में सरकार चल रही है वही दिल्ली में सरकार चलेगी, तो ही कुछ काम होगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आप उनके काम से डरते हैं, इसीलिए जो बीजेपी है वो आरोप ये लगा रहा है कि ध्रुवीकरण करा जा रहा है। देखिए, वहाँ पे शाहीन बाग में गोली किसने चलाई? अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता ने। उसको तैयार किसने किया? संजय सिंह ने। संजय सिंह ने उससे क्या डील करी, कितने पैसे दिए, कौन से पद का लालच दिया, ये तो आगे की जांच में अभी सामने आ जाएगा। मगर दिल्ली के युवा को बंदूक कौन दे रहा है? दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आतंक कौन फैलाना चाहता है? दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कौन यहाँ पे दंगा कराना चाहता है? कौन चाहता था कि वहाँ पे किसी की मौत हो जाए उस गोली से? और उसकी मौत के ऊपर में, जैसे निर्भया की मौत के ऊपर में राजनीति की थी, वैसे ही उसकी मौत के ऊपर में भी दिल्ली में राजनीति हो। मगर वो चाहता है कि एक हमें केवल मुस्लिम का वोट बैंक पूरा 100% मिल जाए तो हमें चुनाव जीत जाएंगे। तो अगर कोई ध्रुवीक राजनीति का, वोट बैंक का कोई ध्रुवीकरण कर रहा है, कोई इस पूरी राजनीति को कम्युनलाइज कर रहा है, तो वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अच्छा, ओवैसी सरी के नेता प्रधानमंत्री ने आज जो बड़ा ऐलान किया राम मंदिर के ट्रस्ट को लेकर, उसे लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं दिल्ली में कुछ ही दिनों में, बल्कि कुछ घंटों बाद जो वोटिंग है उसको लेकर 300 साल से हमारा देश इंतजार कर रहा था राम मंदिर का। अभी भी जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो बहुत ही शर्म की बात है कि विपक्ष आज भी यही बोल रहा है कि अभी ये ठीक समय नहीं था। 300 साल का इंतजार अभी आज हमारा ख़त्म हुआ, अभी भी उनको ये ठीक समय नहीं लग रहा। ओवैसी को कभी भी राम मंदिर बनने का समय ठीक नहीं लग सकता। ये तो सारे जो देश के हिंदू हैं, सारे जो इस देश को अपनी माँ समझते हैं, केवल वो ये इस बात को समझ सकते हैं कि राम मंदिर बनने का अर्थ क्या है। अच्छा, आप काफ़ी मुखर रहे हैं, लेकिन आपके कुछ ऐसे बयान भी रहे हैं जिन्हें विवादित कैटेगरी में रखा गया है, जैसे रेप एंड किल वाला जो बयान था। आपको ये कहने की ज़रूरत क्यों महसूस? देखिए, जो अपना हमने कश्मीर में देखा, कश्मीर में 1990 के दशक में आप किसी कश्मीरी पंडित से पूछिए, वो अपनी बहन बेटी को वहाँ पर छोड़कर आ गया था, अपनी ज़मीन जायदाद को छोड़कर आ गया था, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ के मुसलमान थे उन्होंने कहा था कि या तो धर्म परिवर्तन कर लो या तो आपको मार दिया जाएगा। सारे लोग वहाँ से छोड़ के आ गए। हमारे वहाँ के 400 नौजवानों को उनके सर पे गोली मार दी गई। तो जब शाहीन बाग में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जिहाद चाहिए, हमें जिन्नावाली आज़ादी चाहिए, कश्मीर को, असम को भारत से अलग कर देना चाहिए, तो और फिर तो यही हमें लगता है कि जो कश्मीर में हुआ वही दिल्ली में हो सकता है। अच्छा, आपको ये देख के खुशी होती है कि आप अरविंद केजरीवाल को अपनी पिच पर लेकर आ गए? हनुमान चालीसा या अब देशभक्ति का पाठ पढ़ाना हो करिकुलम में? 5 साल अरविंद केजरीवाल जी सर पे टोपी पहन के घूमते रहे। उनको मस्जिद के इमाम की याद आई, उसको सैलरी देने के लिए। उसको मंदिर के पुजारी की याद नहीं आई, उसको गुरुद्वारे के ग्रंथी की याद नहीं आई। उन्होंने मंदिर के केवल इमाम को, मस्जिद के इमाम को सैलरी दी, उसके साहिब को सैलरी दी, मगर गुरुद्वारे और मंदिर का उसको ध्यान नहीं आया। आज जब उसको सामने संकट दिखाई दे रहा है तो संकट मोचक हनुमान जी याद आ रहे हैं, तब उसको हनुमान चालीसा याद आ रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। दिल्ली के लिए आपका प्रेडिक्शन? हमारी आप तो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। हमारी 50 सीट आएंगी और हमारी सरकार बनेगी। सीएम कौन होगा फिर? जो पार्टी तय करेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे बीजेपी के युवा नेता और सांसद प्रवेश वर्मा।